गर्मियों की वो झलसा देने वाली दोपहर थी। 1967 का साल, और जनूबी अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में सूरज पूरे जलाल से चमक रहा था। 12 साला ऐसी वाशिंगटन नंगे पांव घर की तरफ जा रहा था। उसके पुराने जूते उसके कुंधे से बंधे लटक रहे थे। कनकरों की चभन उसके पैरों को जख्मी कर रही थी, मगर ऐसी ने शकवा नहीं किया। दर्द उसका प्राणा साथी था। वो तो समझ में आता था। जो चीज़ समझ में नहीं आई वो हकारत थी जो उसे डायनर के मालिक की आंखों में दिखाई दी जब उसने सफ़ीद लड़के को ठंडा पानी दिया, मगर ईसी से कहा, हम तुम्हारे जैसे को यहाँ सरूस नहीं देते। ईसी ने कुछ नहीं कहा। उसने कभी कुछ नहीं कहा। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि बाज़ सच्चाइयाँ ज़बान से निकालने से बेहतर है कि दिल में रहें। मगर उस दिन ईसी के अंदर कुछ टूट गया, न बहुत ज़ोर से, ना ही ज़ाहरी तौर पर, बस अंदर ही अंदर कोई दरार सी पड़ गई, जैसे शीशे पर दबाव आ जाए। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ रूथ दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में फिक्र थी, हाथों में दुआ। वो एक मजबूत औरत थी, मेहनत की मारी दुआओं में बसी हुई। इतनी देर क्यों लग गई बेटा? उसने नरमी से पूछा। ईसी ने जवाब नहीं दिया। खामोशी से 2 रोटियां और शक्कर का एक जार मेज पर रखा और बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, थकन से नहीं, बल्कि अंदर के एक अनजाने दर्द से। रात को जब वो बस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी माँ उसके पास आकर बैठ गई। उसके बालों में नरमी से अंगलियां फेरते हुए बोली, बेटा, दुनिया हमेशा मुनसिफ नहीं होती, लेकिन हमें अपने साथ इंसाफ करना होता है। जब वो हमें मिट्टी में घिसेटना चाहें, तब भी हमें वक़ार से चलना होता है। ईसी ने आहिस्ता से पूछा, माँ, वो हमसे नफ़रत क्यों करते हैं? रूथ ने लंबी सांस ली। सब नहीं करते, लेकिन जो करते हैं ना, वो हमें हमारे रंग की वजह से नहीं, हमारी असल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें उनके ज़मीर की याद दिलाते हैं। उन्हें डर है कि कहीं हम उनसे बेहतर निकल आएं। उस रात के अल्फाज ईसी के दिल में बीज बनकर बैठ गए, और वक्त के साथ साथ वो बीज खामोशी, सब्र और अंदर के एक अनदेखे जज्बे से सेंचा गया। 17 बरस का हुआ तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका था। खामोश मगर बावकार छोटे से वर्कशॉप में काम करता था, जहां सफ़ीद गाहक उसे लड़का कहकर बुलाते, जैसे वो इंसान न हो, बस कोई मददगार हो। वो बर्दाश्त करता रहा, मगर उसके अंदर कुछ पल पल जाग रहा था, एक तूफान जो अभी पूरी तरह पैदा नहीं हुआ था। एक दिन वर्कशॉप के बाहर उसने शोर सुना। बाहर जाकर देखा तो 2 सफ़ेद लड़के एक छोटे से स्याह फार्म बच्चे को दीवार से धकेल रहे थे, उसे मार रहे थे, उसके रंग पर मजाक उड़ा रहे थे। ईसी आगे बढ़ा। अरे, उसने बुलंद आवाज में कहा, बच्चे को छोड़ दो। एक लड़के ने घूर कर कहा, यह तुम्हारा मसला नहीं है। ईसी सीधा होकर बोला, अब हो गया है। उसकी आंखों में ऐसा अज़्म था कि वो पीछे हट गए। आईसी ने बच्चे को नरमी से उठाया और वहां से ले आया। इस रात रूथ ने उसका हाथ थामे रखा। तुमने ठीक किया बेटा, लेकिन याद रखो, सच बोलना कीमत मांगता है। तुम तैयार हो उस कीमत के लिए? ईसी ने इस बात में सर हिलाया। मैं खामोश नहीं रहना चाहता माँ। रुत की आंखें भर आएं। फिर वादा करो, बहादुर बनो, मगर अक्ल से, सिर्फ दिल से फैसले न करना। बेकाबू हिम्मत सब कुछ बहा ले जाती है। चंद हफ्ते बाद ऐसी ने बस में अपनी सेट देने से इनकार किया। उसे पता था क्या होगा, मगर उसके अंदर का सुकून गवाही दे रहा था कि ये कदम सही है। शहर भर में बात फैल गई। लोग सरगोशी में उसका नाम लेने लगे। एक रात बारिश बरस रही थी। रूथ ने आहिस्ता से उसे जगाया। बेटा, आग लगी है। बाहर देखा तो उनके पुराने हमसाए का घर जल रहा था। वही बूढ़ा जो उसे बचपन में मकई की रोटी खुलाता था। फायर ब्रिगेड नहीं आई। अगली सुबह सब कुछ राख था। इसी सुबह पुलिस वाला आया। रात कुछ देखा तुमने? रूथ ने कहा, हम तो सो रहे थे। पुलिस वाला ईसी की तरफ देखा, आंखों में जहर लिए कहा, अपने लड़के को काबू में रखो। रूथ, बहुत भड़क रहा है। रूथ की आवाज में फौलाद था। मेरा बेटा आग लगाने वाला नहीं, उसकी आंखों में रोशनी है, धुआं नहीं। पुलिस वाला चला गया। ईसी घर के बाहर बैठा राख की तरफ देखता रहा। ना उसने कुछ कहा, ना आंसू बहाए, मगर उसके अंदर कुछ बदल गया। वो पुरानी दरार अब वो एक रास्ता बन चुकी थी, और उससे जो बह निकला वो गुस्सा नहीं था, वो इंतकाम नहीं था। राख में लिपटा हुआ वो मंजर ईसी के दिल से निकलकर उसकी रूह में उतर गया था। वो जानता था अब पीछे मरने का कोई रास्ता नहीं। वो सिर्फ एक लड़का नहीं रहा था, वो एक आवाज बन चुका था, एक ऐसी सदा जो आने वाले वक्तों को हिलाकर रख देगी। चंद दिन बाद चर्च में कमीवंटी का इजलास बुलाया गया। चर्च की इमारत पुरानी थी, दीवारों पर नमी के निशान और छत पर वक्त के जख्म, लेकिन उस रात वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में उम्मीद की चमक थी। ईसी खामोशी से आया, सबसे आखिरी बेंच पर बैठ गया, मगर जब पादरी ने कहा,
हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो आगे बढ़े, जो नौजवानों को सिखाए कि झुकने का वक्त गुजर चुका है। तो सारी नज़रें ईसी पर जा ठहरें। ईसी आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसके हाथ थोड़े लर्ज रहे थे, मगर आवाज़ में ठहराव था। हम सब ने जुल्म सह लिया, नाइंसाफ़ी को मामूल समझ लिया और खामोश रहने को अक्लमंदी। लेकिन अगर हम अपनी खामोशी से उनके झूठ को ताकत देते रहे तो हमारी आने वाली नस्लें भी राख के साए में ही पैदा होंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी वही जिल्लत सहें जो मैं सहता आया हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा। और अगर कोई मेरे साथ खड़ा हो तो हम सब एक दिन आज़ाद होंगे। चर्च में एक सन्नाटा छा गया। फिर जैसे किसी ने दिलों को चुहवा हो, एक एक करके लोग खड़े होने लगे। हम तुम्हारे साथ हैं ईसी। ये कोई इनकलाब नहीं था, ये एक बीदारी थी जो दिलों में धीमी धीमी जल रही थी और अब शाला बनने को तैयार थी। ईसी ने स्कूलों में, गलियों में, चर्चों में और मजदूरों के दरमियान जाकर बात शुरू की। उसका पैगाम सादा था, हम अपनी शनाख्त पर फख्र करें, न झुकें न टूटें, सिर्फ जाएं इज्जत के साथ। मगर जुल्म आसानी से रास्ता नहीं छोड़ता।